तमाम बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का जो मौजू है बहुत अहम मौजू है, सब ने वीडियो पूरी देखनी है और दुआएं दे के जाना है इंशाअल्लाह। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसी बात कि वो आपको ज़िंदगी भर काम आएगी। हर इबादत जो कि जिसका ताल्लुक़ ज़ुबान से है उसमें इसका शामिल होना ज़रूरी है। हम जितने भी ख़ास करके अजमी लोग हैं, हमें कुरान पे बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। अरबी जो लोग हैं वो भी अपने बच्चे को बाकायदा जब वो ज़ुबान सीखने के काबिल हो जाता है, बोलना शुरू करता है, तो उसको मुखारिज से आगाह करते हैं। अलिफ किस तरह अदा करना है, बा कैसे अदा करना है, ये सारी चीज़ें। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे माशरे में मैंने अक्सर देखा है, मतलब 95, 97, 98%, शायद इससे भी ज़्यादा हो, मैं कम बता रहा हूँ, ऐसे लोगों की तादाद है जो अपने उम्रें गुजार चुके हैं, उनके पास हर किस्म का आसाइश ज़िंदगी मौजूद है, लेकिन उन्होंने कुरान सीखना गवारा नहीं किया। ऐसे में आप हिसाब लगाएं, बहुत सारे उनमें वो भी लोग शामिल हैं जो नमाज का बाकायदा एहतमाम करते हैं बड़े अच्छे तरीके से, लेकिन उन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता। अब कुरान के मखारिज नहीं समझेंगे, कुरान की तजवीज़ नहीं समझेंगे, कहाँ इख्फा करना है, कहाँ रुकना है, कहाँ गुन्ना करना है, क्या चीज़ करनी है, तो आप कुरान का सवाब हासिल करने की बजाय उल्टा आपको उसका गुनाह होगा। तो आज मैं एक अहम नुक्ते की जानिब आपकी तवज्जो मबज़ूल कराना चाह रहा हूँ कि ख़ास करके वो लोग, क्योंकि हज का मौसम है, इस टाइम हज के लिए हाजी जा रहे हैं या जो जा चुके हैं, पहुँच चुके हैं सऊदीया में हज की नीयत से, उनके लिए भी ये बहुत अहम नुक्ता है, क्योंकि आजकल सीखना बहुत आसान है। आप जितना टाइम देते हैं मोबाइल को, सोशल मीडिया को, अल्लाह के लिए कुछ टाइम निकालें, अपने लिए टाइम निकालें, दीन सीखने के लिए कुछ टाइम निकालें। आज मुश्किल नहीं है, आज आपको कारी के पास नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, कारी हजरात के पास आप उस वक्त जाएं जब आप सीख लें, आप समझें कि हम सीख चुके हैं तजवीद हमने। हाँ, अगर आसानी से आपको कारी साहिबान या हाफ़िज़ किराम अवेलेबल हैं तो उनसे ज़रूर इस्तिफ़ादा करें। लेकिन हर बंदा, चाहे वो दफ्तर में जाता है, चाहे वो घर पे है, थोड़ा सा टाइम निकाल के, खुसूसी टाइम निकालें इसके लिए। पहले अपने महारिज से ही करें, अलिफ से या तक हर लफ्ज़, हर हर्फ को कहाँ से निकालना है ये सीखें। उसके बाद जो है हरूफ का मख्तलिफ हरूफ की जो पोजीशन है, हरूफ इख्वा है, हरूफ कलकला है, मख्तलिफ हरूफ उनका क्या किस तरह उनको अदा करना है, ये चीज़ें सीखें। ख़ास करके जो लोग ज़्यादा नहीं सीख सकते, कम अज़ कम इतना ज़रूर सीखें कि जो सूरतें आप कुरान मजीद फुरकान हमीद की नमाज के अंदर पढ़ते हैं, या तस्बीहात जो पढ़ते हैं, रुकू है, सजदा है, अतायात है, तशहुद है, दूसरी जितनी चीज़ें हैं, दुरूद शरीफ है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें सही तरीके से अदायगी इसकी सीखें ताकि आपकी नमाज ज़ाया ना जाए। और ख़ास करके हाजी हजरात और उम्रा अदा करने वाले लोग, उनका हज उम्रा नहीं होता जब तक वो सही तरीके से नमाज नहीं पढ़ेंगे, सही अरबी अदा नहीं करेंगे, जो कुरान की ज़ुबान है उसको उसकी ज़ुबान में, कुरान की ज़ुबान में नहीं पढ़ेंगे तो उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं है, उनका सिर्फ चक्कर ही है। लिहाजा इसको सीखें। हाँ, एक दीन में थोड़ी सी जो है अजमी हजरात के लिए गुंजाइश मौजूद है। एक बंदा पूरी कोशिश करे तजवीज़ सीखने की, अगर वो ना सीख सके फिर भी उसकी कोई गलती रह जाए तो उसका अपना हज उम्रा हो जाएगा, लेकिन वो किसी की जगह हज उम्रा वो अदा नहीं कर सकता। तो आप सब से मेरी दरख्वास्त है, जितने मुसलमान बहन भाई मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, वो कुरान को कुरान की ज़ुबान में सीखें ताकि आपके ये अमाल ज़ाया ना जाएं।
اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں قرآن سمجھنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، کاظمی رائٹس کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اچھی اسلامی معلوماتی ویڈیو آپ کے لیے میں لے کے آتا رہوں گا انشاءاللہ۔